जय हिंद दोस्तों, ये रिटायर्ड सैनिकों के साथ क्या हो रहा है? क्या ये सरकार का दोहरा रवैया नहीं है? सीएजी रिपोर्ट में खुलासे से हड़कंप है। जरा इस वीडियो को तो सुनिए। 244 करोड़ रुपए खर्चा करें हमारे ही सोल्जर्स के खिलाफ केस लड़ने के लिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस सोल्जर्स ऑफ इंडिया। इंडियन इससे ज्यादा डिसहार्टनिंग और शॉकिंग हमारे और आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। सीएजी ने लोकसभा में जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी है उसके अकॉर्डिंग 2024-25 में गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रिसाइसली 244 करोड़ रुपए खर्चा करें हमारे ही सोल्जर्स के खिलाफ केस लड़ने के लिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस सोल्जर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो अराउंड 109 करोड़ के बेनिफिट्स क्लेम कर रहे थे। सो अब गवर्नमेंट अगर सिंपली उन्हें ये बेनिफिट्स दे देती तो 109 करोड़ रुपए खर्चा होता उन सोल्जर्स पे जो हमारे लिए अपनी जान रिस्क कर देते हैं। बट द गवर्नमेंट चोज नॉट टू। सो उन्होंने लीगल बैटल इंस्यू करी, बैटल्स चली। द गवर्नमेंट स्पेंड अराउंड 250 करोड़ रुपीज just to ensure कि soldiers को वो benefit ना मिले, taxpayers money waste हो जाए, and eventually what are we doing? And if this is not disheartening you, I don't know what will. हाँ जी, आपको ये वीडियो सुनकर बड़ा अचंबा लगा होगा, अचरज लगा होगा कि हमारे सैनिकों की पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, एमएसीपी या जितने लीगल राइट्स हैं उनको रोकने के लिए सरकार ने सरकारी वकीलों को 244 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कितना खर्च किया? 244 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और यदि वो उनके विरोध में केस नहीं लड़ती और उन जवानों को यदि पैसे देने पड़ते तो सिर्फ 105 करोड़ रुपए थे। ये है, आप समझ सकते हो, दोहरा रवैया नहीं है। यानी सेना ही हमारे सैनिकों को अंदरूनी किस तरीके से कहां रुकावट डालते हो। और रुकावट भी आप समझ सकते हो क्या? यानी लाखों रुपए बचाने के चक्कर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। यानी आयद आप जो जवान लड़ रहे थे, जेशो लड़ रहे थे, हमारे अधिकारी लड़ रहे थे, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके ऊपर यदि सरकार उन्हें पेंशन पैसा एक मुश्त देती तो 105 करोड़ रुपए बन रहे थे। अब उसको रोकने के लिए सरकार ने 244 करोड़ रुपए, आप समझ सकते हो ये कितनी समझदारी है। तो कैग की रिपोर्ट ने रक्षा कर्मियों के मामले में रक्षा मंत्रालय के दोहरे रवैये का पर्दाफाश किया। अब ये एक रिपोर्ट है, लीगल एमओडी 2024-25 कैग इन इट्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड सो एंड सो लोकसभा स्टेट ये दिया है। भारत के सशस्त्र बलों के बलिदानों, राजनीतिक बयानबाजी, राज्य की कार्रवाई के बीच एक बार खाई फिर उजागर हुई है। इस बार विपक्ष के आरोप से नहीं बल्कि देश की शीर्ष लेखा परीक्षक केंद्र सरकार के स्वयं के बजटीय निर्णयों में ये बात सामने आई है कि भारत के निरंतर महालेखा परीक्षक यानी कैग 2024-25 की हालिया रिपोर्ट लोकसभा में पेश किया गया, सैन्य जगत में आक्रोश पैदा कर दिया। रिपोर्ट से पता चला है कि रक्षा मंत्रालय ने सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों द्वारा दायर किए गए मामलों से लड़ने के लिए कानूनी फीस पर लगभग 244 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि ये मामले केवल 105 करोड़ रुपए के लाभ से संबंधित थे। बड़ी समझदार है। ये ईगो है या समझदारी है या बिजनेस है या परेशान करना है, वो आप अपना तरीका सोच सकते हो। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मानसिकता की बात है। एक सेवानिवृत्त सैनिक ने लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर गुस्से से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सार्वजनिक मंचों पर राजनेता खुद को झंडे में लपेटते हैं, सीमा पर एक रात बिताते हैं, जवानों के साथ तस्वीर साझा करते हैं, बलिदान की भाषा बोलते हैं। जब वे सत्ता में होते हैं तो उनकी सरकारें अदालतों में हमसे जमकर लड़ती हैं, जनता के पैसे को बर्बाद करके हमारे हक से हमें वंचित करती हैं। वित्त मंत्री निर्मला रमन ने 1 फरवरी को संसद में दिए गए केंद्रीय बजट 26-27 के बाद यह आक्रोश बढ़ गया। बजट में सैनिकों की विकलांगता पेंशन पर नियमित आय के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव सशस्त्र बलों के समुदाय में सनसनी पैदा कर दी। कर्तव्य के दौरान अपने अंग, दृष्टि, चलने फिरने की क्षमता खो चुके सैनिकों के लिए इस कदम को अंतिम अपमान के रूप में देखा जा रहा था। पूर्व सैनिकों के एक संगठन के सदस्य ने कहा, विकलांगता पेंशन आय नहीं है, यह राष्ट्र की सेवा से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हुए जीवन के लिए मुआवजा है। इस पर टैक्स लगाना दर्शाता है कि राजनीतिक वर्ग हमारे बलिदान को कितना महत्व देता है। पूर्व सैनिकों के मंचों पर रेजिमेंटल नेटवर्कों के आक्रोश का माहौल। सेवारत और पूर्व सैनिकों, युद्ध बदमाव, अंग विहीन सैनिकों की पत्नियां इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।
कई बार विडंबना है कि राजनीति नेता राष्ट्र सर्वोपरि और सैनिकों के सम्मान की बात तो करते हैं, वहीं नीतिगत निर्णय लगातार उन कल्याणकारी उपायों को कमजोर कर रही हैं। बरसों के संघर्ष और मुकदमेबाजी के बाद मेहनत से जो हासिल किया गया है, और इस कैग रिपोर्ट ने आग में घी डालने वाला काम किया है। सैनिकों के प्रति दोहरा रवैया और उनके व्यवहार का पर्दाफाश हुआ है। सीमा चौकियों औपचारिक कार्यक्रमों में दिए जाने वाले भाषण कितने मतलब दिल से दिए गए हैं या दिमाग से दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारे मामले डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर आप समझ सकते हो, हमें न्याय नहीं मिलता है, वहां पर हमें एएफटी से न्याय मिलता है। एएफटी के अगेंस्ट एक रिट याचिका हाई कोर्ट में जाती है, वहां पर जवान को संघर्ष करना पड़ता है, 4 से 5 साल 10 साल लग जाते हैं, वकीलों को फीस देते हैं। एक बार उनके फेवर में वर्डिक्ट आ जाए, फिर भी पता नहीं सरकार देगी नहीं देगी, सरकार फिर उसको चैलेंज कर देती है। और ये रवैया करते करते एक कैग रिपोर्ट ने कहा है कि 105 करोड़ के मुआवजा को रोकने के लिए 244 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रक्षा मंत्रालय का ही काम है, सैनिकों का काम है, सेना के लिए काम है, सेना का एएफटी है, लेकिन न्याय कौन करेगा, आप बताएं।